गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे कि अभी नहाया धोया कोई नहीं है घर में और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की शुरुआत में घर में कुछ किच किच हो रही है। जैसे कि हमारा टिंडी महाराज सांप दिखा रहा है और बड़े बिब्बू उस्ताद टिंडी उस्ताद कल है इनका बर्थडे। किसका? बड़े वाले लड़के का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे बोलते हैं ना जैसे। सो वो है, तो आज इसकी क्लास लग चुकी है बर्थडे के लिए। सो हमारी मैडम रसोई में। अभी हम नहाए धोए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हम नहाएंगे। जब हम काम पे जाएंगे जब भी तो नहाएंगे। पत्नी हमारी मेहरारू रसोई में लग चुकी है। एक साथ दो चूल्हे जल चुके हैं और यहाँ पे कुछ पानी ठंडा नहीं है, इसे ठंडा मत समझना। इसमें गर्म पानी करा है नहाने के लिए, क्योंकि ठंड हो चुकी है। तो मैडम जी कुछ प्याज व्याज कांदो काट देते हैं यार। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। और आज से मेरी बड़ी औलाद ने आज सुबह से मेरा खून पी रखा है। सो देखो, या हमारी धर्म पत्नी ने कहा मारा छोरा ने मारो खून पी रहा कुछ है। पी रखा जब भी तो बोल रही हूँ। मैं अगर भाषा बोलूँगा अपनी तो नहीं समझ खाएगी आपको, इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। हमारे लड़के ने मैडम जी को परेशान करा है और ये खाना बनाने में लग रही हैं। कुछ खाना बनाएंगे सो हम खाएंगे। तो चलो खाना बनता है, उसके बाद कुछ खाया जाएगा। और हमारा लड़का ऐसे मेहनती बहुत है। ये लड़का, ये देखो, अपने कपड़े खुद भी तय लगा लेता है और साथ में हमारे भी तय लगा देता है। इसे इसलिए कहते हैं हमारा नूनू उस्ताद। बड़ा उस्ताद है ये, बिब्बू उस्ताद, नूनू उस्ताद। ये देखो, इसका एक सांप पड़ा है, इसके लिए कितने खिलौने लेके आए मैं। देखो मेहनती दोनों बच्चे हैं। चलो खाना वाना बनता है, उसके बाद नहा धो के तैयार होते हैं, फिर आएंगे ब्लॉक में। उसके बाद फिर देखते हैं। लोग नहा के तैयार हो गया। आज कुछ कपड़े भी चेंज कर लिए। फेस पे मत जाना, फेस तो जैसा भगवान ने दिया है वैसे ही रहेगा। संडे के दिन दाढ़ी कटेगी, सेब बनेगी, कटिंग होएगी। सो आज कपड़े चेंज करके नहा धो के तैयार हो गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नहाया नहीं हूँ, मगर मैं नहा धो के तैयार हो गया, जोत बत्ती कर ली है। चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं। आप रानी के दर्शन सब मिलके बोलो जय माता दी। सो माता रानी की जोत हो रही है, आप लोग भी दर्शन कीजिए, बोलो जय माता दी। सो हमारा टिंडी महाराज नहा धो के तैयार हो चुका है। देखो कोयम सुन रहा है, कोयम सुनता रहेगा। खाना तैयार हो गया, मैं खाना वाना खा लेता हूँ। सो खाने में मेरे लिए एक रोटी और मूली की भुजिया बन चुकी है। सो मैं खाना खा लेता हूँ और खाना खा के मैं काम पे जाऊँगा। फिर मैं आप लोगों से शाम को मिलूँगा। सो खाना खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तबीयत मेरी फिर ख़राब हो रही है। अब मैं खाना खा के एक दवाई खाऊँगा, गोली। उस गोली खाने से मैं सारे दिन की जो शरीर की वो होती है तंदुरुस्ती, वो बरकरार रहेगी। सारे दिन काम करना है। कल है भाई संडे, कल देखते हैं छुट्टी मिलती है नहीं मिलती। पिछले इतवार को तो क्या हुआ, मैडम जी ने कहा चलो घुमाने चले चलो। तो लगभग 20 से 40 किलोमीटर लगभग पैदल चले हम। सारे दिन 10 घंटे राउंड पे ही रह गए। सो घूमते घूमते हम लोग हो गए पागल। मैडम जी तो फिर भी थक गई, मगर मैं तो पूरे दिन काम पे गया हूँ। कल है फिर संडे दोबारा से, तो कल देखते हैं क्या होता है। चलो खाना खाते हैं, मिलते हैं शाम को। बड़ी मौसी ने बड़े भैया का बर्थडे गिफ्ट भेजा। देखो कुरकुरे अच्छे से नोनू भैया के लिए, और बाकी सामान भैया आके दिखाएंगे, देखना। थैंक यू बड़ी मौसी भैया का गिफ्ट देने के लिए। पिंकी ये नहीं मानता है। पिंकी है, उनका कमेंट आ रखा है, उनको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि इसको दूध मत दिया करो निप्पल में। ये नहीं मानता। इसकी मैम ने एक बार ये वीडियो देखी होगी, ब्लॉग देखा होगा इसकी क्लास टीचर ने। तो इसकी क्लास टीचर ने बोला तो इसने 2-3 दिन पिया दूध, फिर दूध ही छोड़ दिया, पर गिलास में नहीं पिया। 2-3 दिन भी नहीं, 2-3 बार ही पिया होगा, इसने छोड़ दिया। अभी ये पीता है सुबह, इसको नींद में चाहिए दूध, और एक बार अब इस टाइम पिएगा ये। रात को भी छोड़ रखा है, क्योंकि रात को बिस्तर में सुसु कर देता है, बैठा हुआ देख रहा है तो कहता है मम्मी दूध नहीं पीऊँगा। सोते टाइम मना कर देगा, मम्मी दूध नहीं पीऊँगा नहीं तो सुसु आ जाएगी मेरे को।
रात में सोते हुए। तो 2 टाइम तो इसको दूध चाहिए। एक बार स्कूल से आते ही पतिदेव का फ़ोन आ गया था तो बात करने लगी थी। तो मैं यूँ कह रही थी इसकी मैम ने मना करा तो इसने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर इसको दोबारा चालू है, पीऊँगा पीऊँगा नहीं तो नहीं पीऊँगा, गुस्सा हो जाता। मगर अब क्या करें, मजबूरी है, देना पड़ेगा। थोड़े दिन की बात हो रहे हो, होने को तो 5 साल का हो गया, पर नहीं, अब बच्चा बिल्कुल ही छोड़ देगा तो दिक्कत है। अब कल ये ना ऊपर चढ़ रहा था, पता नहीं नाग रहा था, मैं बैठी हुई थी तो मेरे ऊपर से होकर जा रहा था तो उसके घुटनों में से आवाज़ आई कड़। जो कैल्शियम की कमी होती है जब ये आवाज़ आती है, मगर इतनी सी उम्र में इसकी कैल्शियम की कमी है। खैर ये पैदा हुआ था जब भी इसकी कैल्शियम की कमी थी, पीलिया हो रखा था इसे, कैल्शियम की कमी 2 चीज़ इसके निकली थी। उसके बाद कई बीमारियां होती चली गई तो 9 दिन ये नर्सरी में रह के आया था जब ये हुआ था। ये चक्कर है, अब क्या करें, मजबूरी में दूध देना भी पड़ता है। और अब उसका गाय का दे रहे थे तो गाय का दूध अभी बंद है कि गाय ब्याने वाली है कि बच्चा देगी तो उसके बाद ही फिर दूध चालू होगा। तो क्या वो अम्मा कह रही गाय वाली कि अगले महीने के बाद ही चालू होगा। तो मैं कहा चलो भाई अब थोड़े दिन तो थैली का पीना पड़ेगा, इसलिए पहले भी खैर वही पिया है हमने। ये साल भर करीब है, हमने नहीं, बेटे ने, मैं नहीं पीती। साल भर करीब है जो बच्चे ने गाय का दूध पी लिया, नहीं तो गाय का दूध नहीं था, दूध मदर डेयरी का ही पीता था ये। बड़े वाले ने तो वो भी नहीं पिया, बड़े वाले ने बस मेरा ही पिया है, उसने बाहर का दूध बिल्कुल भी नहीं पिया और ना भी पीता। और चाय से तो उसे इतनी घिना चढ़ती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, चाय से बहुत घिना चढ़ती है उसे। ये तो खैर हमारा चाय के संग खा लेता है रस वगैरह, चाय ये भी नहीं पीता पर रस वगैरह खा लेता। देख रहा है मेरा घुट रहा है, मेरी निप्पल की शिकायत हो रही है। ये चक्कर है, मजबूरी है, क्या करें, देना पड़ता है दूध। और कोशिश कर रहे हैं पूरी की छूट जाए इसकी, निप्पल नहीं छूटती है। भाई छोड़ देगा अब निप्पल? इधर देखो, बताओ, छोड़ दोगे? गिलास में पी लोगे बबू? मुंह से बोलो, हाँ मुंह से बोलो। इसका मतलब है नहीं छोड़ सकता ये। ऊपर से खाने आ जाए। तो आ चुका है, तेरे लिए गिफ्ट आया है। बोला थैंक यू नानी, थैंक यू। इधर पहले इसको मिल चुकी है चीज तो ये थैंक यू बोल रहा है। कैसा लगा? बड़ी मौसी ने भेजा है ये। धन्यवाद धन्यवाद इसके साथ खाती ले लो। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए इतनी सारी चीज मिल गई आज इसको। 3 तारीख को मिली थी, 3 तारीख को मिली थी इसे एडवांस में मिल गई। 15 को इसका, 16 को है बर्थडे। कैसा लगा? मजा आए भागो। क्या हो रहा है भाई साहब? मंचूरियन खा रहा हूँ, ये देखिए स्कूल से लाया था, देख सकते हैं आप, स्कूल से लाया था मंचूरियन आते समय। अब वो खा रहा हूँ, मैंने पूजा वूजा कर लिया, सारे काम हो चुके हैं मेरे। आके जो रोज के मेन काम होते हैं, अब मैं मंचूरियन खाऊंगा, टीवी देखता देखता और मारूंगा मौज। तो देखो गौर से, ये जो लड़का है इससे 2 गिलास फूट गए शीशे के, और हमारी धर्मपत्नी जी सिलेंडर, चूल्हा, पंखा सब निकालने में आमादा रहती है। देखो कैसे सड़ के ऊपर बैठा हुआ है, देखो कांच ही कांच फैल रखा है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे दूध पीते हैं, देखो इतना सारा रखा चूरा चूरा। देखो दूध पीते हैं 2 छोटे छोटे बच्चे, अगर इनके पैरों में लग गया तो इस घर का क्या होगा। तो मेरा मानना ये है कि कृपया करके आप सारा कांच साफ करिए। देखो ये बड़ा लड़का तो दूध नहीं पीता, बस मैं पीता हूँ। उधर तक पहुंच रखा कोने तक। अरे राम रे। सो आपने देखा कैसे कांचों को बिखेर रखा है। बिखेरने की कोई बड़ी बात नहीं है, बोल रही है, देखो मगर क्या है सारा समेट दिया, ये रह गया कि कांच, जो इस कांच होता है, गिलास टूट गया लड़के से। देखो गौर से देखो इस चेहरे को, इस बड़े लड़के से गिरा है ये कांच। पूरी रसोई में इसने कांच कांच कर दिया पूरी रसोई। मेरी गलती है, तो बर्तन इतने आज चिकने हैं। शनिवार है और शनिवार के दिन मेरे लड़के ने 2 गिलास फोड़ दिए बर्थडे बॉय और मेरे पास पैसे भी नहीं है गिलास लाने के लिए। चलो देखो क्या कह रहा है, देख लो। ये लड़का कह रहा है मुझसे 3 टप्पर मत बजवाया करो,
हिमालय की रसोई में बैठा है, टीन टप्पर की बात करता है। इससे अच्छा तो मेरी धर्मपत्नी सही है, कृपया करके झाड़ू वाइपर तो मारती रहती है। चलो ये सफाई हो जाएगी, उसके बाद इसकी क्लास ली जाएगी, देखते हैं क्या होता है इसके साथ। खाना खा पी के फ्री हो चुके हैं। पति देव लेके आए थे पॉपकॉर्न, वो मैंने खा लिए। मेरे पेट में पता नहीं गैस हो गई कि क्या, बहुत जलन हो रही है पेट में। और हम देख रहे थे फिल्म, कौन सी, माँ, जो काजोल की फिल्म है ना, बहुत मस्त फिल्म है, आप लोग देखना जरूर एक बार, बहुत मस्त है। पर एक बार में नहीं आई, 3 बार में आई है वो फिल्म, समझ लो आधा आधा 3 पार्ट में आई है। हमारे पता नहीं क्या दिक्कत है, नई फिल्म की वजह से आ नहीं रही थी, किसी ने वैसे कर रखी होगी, तो 3 पार्ट में देखी। पर फिल्म बड़ी मस्त थी, मज़े आ गए देख के। अब लगे हैं टाइम पास में, दूसरी फिल्म लगाई, दूसरी पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही कौन सी है। अभी चालू ही हुई है, साउथ की कोई मूवी है, वो भी लग रही है कुछ देखने लायक। देखते हैं। टाइम कितना हो गया? 11:30 हैं? 9:30। तेरे को तो बहुत आता टिंडी बोल रहा है, हमारा 9:30। तो देखते हैं अब वो फिल्म पूरी, देखते हैं कि कैसे, अगर नींद आ गई तो सो जाएंगे। मोबाइल में हो रहा है। हाँ 11:09 हो गए हैं, 11:09 हो चुके हैं। और जैसे कि आज हमने खाना नहीं बनाया था, सुबह का रखा था खाना, तो भाई फेंका थोड़ी जाएगा। सुबह सब्जी बनाई थी, क्या कहते हैं, मूली की भुजिया। पतिदेव को पसंद है तो उन्होंने खा ली, पसंद नहीं होती तो फिर मेरे को बनाना पड़ता कुछ। उन्होंने खा ली, रोटी सब्जी खा ली, खा के फ्री हैं। बड़े बेटे के आजकल नखरे बहुत है, इससे खाना नहीं खाया जाता। सवेरे रोटी बनाई, इसने जरा सी भी रोटी दिखाई कि रोटी की तरफ देखा भी हो, खाने के नाम पे नहीं देखा, इसने खाना नहीं खाया। और अभी खाया, ओ भाई साहब देख लो अभी भी। और कल 14 साल का हो जाएगा, मजाल है, पर रोटी खाती है। सुबह से भूखा ही है, भूखा भी क्या है, दोस्तों के कुछ खाया हुआ। स्कूल में क्या आया था आज? तो स्कूल का खाना खाया था? नहीं, स्कूल का भी नहीं खाया खाना, तो दोस्तों का? तो सुबह से भूखा ही आज? ऐसी औलाद होनी चाहिए, सबकी खाना बचता है पूरा, काम होता नहीं। फिर कहता है मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। जब खाना खाएगा जब तो शरीर में एनर्जी होगी ना। ये चीज़ नहीं समझ खाती है कि हाँ भाई ये चीज़ समझ आती है कि जब मैं खाना खाऊंगा जब भी तो शरीर में कुछ जान होएगी। शरीर देखने का हो गया है, बस शरीर में जान है नहीं। 10 किलो की बाल्टी उठाने का तो उसी में कहेगा मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। जाओ ना, अभी 20 किलो का वो उठा के नहीं रखा। क्या रखा 20 किलो का, बता? ये हाँ सुन लो, पानी का डब्बा उठा देता है ना, फिल्टर का पानी जिसमें रखते हैं हम चेंज करके, उसका अगर उठा देता है ना तो बेचारे की नाप चले जाती है। ये मजबूत है। और किसकी जाती है? मेरी जाती है, नाप चले जाएगी, फिर रोता फिरेगा, नाप पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये हाल होता है। हम शेर शेर की नाप जाती है, जब रोटी नहीं ठूसी जाती तो नाप ही जाएगी, और क्या होगा फिर? जब भूखे घूमोगे सारे दिन तो नाप ही जाएगी, और क्या होना है, सही बात है ना। चलो बताना किस किस के बच्चे ऐसे परेशान करते हैं। और जैसे कि अब हम देखेंगे फिल्म, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।